नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजू दास और सपा के बीच रार बढ़ गई है। संत राजू दास के बयान से समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हो गए हैं। सपा महिला मोर्चा ने कोतवाली नगर में तहरीर दी है। संत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है। संत राजू दास ने सपा नेताओं के परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। पहले राजू दास ने अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया था, उसके बाद एक और विवादित बयान सामने आया। सपा नेता पवन पांडे का बयान भी आया था। राजू दास पर कई आरोप लगाए थे। उसके बाद पवन पांडे ने कहा था गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं संत राजू दास। उसके बाद राजू दास का बयान सामने आया। सपा नेताओं के परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। राजू दास का बयान क्या है, पहले इसको सुनाएंगे, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है आ जाना, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि होती है। हम साधु हैं। कि आप वीडियो देख रहे हैं, उनको तो संत कहना ही पाप है। आप लोग उनको संत से कह के संबोधित न करें, संत समाज का अपमान हो रहा है। दूसरी बात कि रक्षाबंधन है और जहां उनकी बहन होगी या माँ होगी तो उनके इन शब्दों को सुन के शर्मसार हो रही होगी। और जितना उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान किया है, पूरे महिला समाज का उन्होंने अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो संत रहने की ज़रूरत नहीं है। वो संत के चोले में रावण है, रावण से भी बदतर है वो। ऐसे संत को पहले तो हनुमानगढ़ी से निष्कासित करना चाहिए, उन्हें जेल में भर देना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि सारी महिलाएं ऐसे संत को निष्कासित करें, बहिष्कार करें और सभी महिलाओं को एकत्र होकर ऐसे संतों का बहिष्कार करके और जो है उनको जेल में भरने का काम करें। संत के नाम पर मुझे बड़ा अफसोस है, उनको संत कहना ही बहुत घटिया उनके लिए है। और जिस तरह से वो बयानबाजियां कर रहे हैं, लगातार देते आ रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी करी, आज वो महिलाओं को खिलाफ इस तरह की अश्लील बयानबाजी कर रहे हैं। और सोचिए कि क्या उनके बहन बेटियां नहीं, आप अपनी बहन बेटियों को भेज कर देखिए, ये क्या बयानबाजी है उनकी, या हम महिलाओं का अपमान कर रहे हो। और संत के नाम पर मुझे बड़ा अफसोस है। तो बिल्कुल बेहद ही विवादास्पद बयान दिया है महंत राजू दास ने। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं महंत राजू दास। अयोध्या हनुमानगढ़ी, जिस पर जो है पूरे दुनिया के श्रद्धालुओं की अपार आस्था है, वहां के महंत हैं पुजारी जो राजू दास हैं। और जो बयान दिया है वो बेहद ही विवादास्पद है और इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। अयोध्या से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राघवेंद्र, सबसे बड़ी बात है, इस बयान की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। क्या किसी भी सूरत में, इसमें कोई शक नहीं कि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन क्या किसी भी सूरत में इस तरह का बयान किसी भी संत या महंत को शोभा देता है? बिल्कुल ब्रजेश जी, अयोध्या न कि सिर्फ भगवान राम की नगरी कहा जाता है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है। और ऐसे में जब गैर मर्यादित बयान आने लगे तो कहीं ना कहीं शर्मसार होती है वही अयोध्या नगरी, जिस नगरी की लोग कसमें खाते फिरते हैं मर्यादा को लेकर। आप देख रहे हैं जिस तरह से भाजपा का समर्थन करने वाले हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का बयान विवादित तौर पर आता है। समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री हैं, प्रवक्ता भी हैं पवन पांडे, उनकी तरफ से भी विवादित बयान आते हैं। तो कुल मिलाकर के जहां एक तरफ सियासत गर्म नजर होती है, दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इन विवादित बयानों के चलते पार्टी के कार्यकर्ताएं और आम नागरिक जो सीधा सरोकार रखते हैं अयोध्या से, वो अभी कहीं ना कहीं शर्मसार होते नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि राघवेंद्र, हमेशा से जो सियासत है वो धर्म की बुनियाद पर चलती रही, लेकिन इस वक्त जो धार्मिक लोग हैं वो सियासत में इस कदर पड़ गए हैं। राजू दास का भी मैं कुछ दिन पहले एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कुछ उस तरह का विवादास्पद बयान दिया था जो है अखिलेश यादव को लेकर के। सवाल ये नहीं है कि आप वार और पलटवार मत कीजिए, लेकिन जिस तरह की भाषा या जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आज किया गया है वो किस तरह की, मतलब संतों के बीच में क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देखते हैं?
बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, जब भी कभी सियासत की बातें होती हैं तो आवाजें जरूर तल्ख होती हैं, ऊंची आवाजों में बातें भी होती हैं, लेकिन जब गैर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग होने लगे तो कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरती है और गुजरनी भी चाहिए। और यही कारण है कि दोनों खेमा, चाहे वह संत समर्थक का हो यानी हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के समर्थक का हो या फिर समाजवादी पार्टी के पवन पांडे के समर्थकों का हो, दोनों ही आपस में एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से अयोध्या के जो लोकल ग्रुप हैं उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में कमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ किए जा रहे हैं। दोनों ही राघवेंद्र, हम लगातार इस पूरे बयान पर महंत राजू दास की टिप्पणी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क कर रही है, लेकिन ना तो फोन पिक किया जा रहा है और ना ही वो किसी तरह का कोई बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह जो बयान आया है, ये क्या संत महंत या फिर किसी भी जो है साधु सन्यासी के लिए जो है कहीं ना कहीं ये बयान जो है असहज करने वाला नहीं है? क्या इसको जो है आप किसी भी तरीके की एक्सेप्टेंस दे सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, इसमें भी कोई वो नहीं है कि उनकी तरफ से भी अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन संत का अपना एक चरित्र होता है और इस तरह का बयान महंत राजू दास की तरफ से ये अशोभनीय भी है और शर्मनाक भी है। जाहिर तौर पर हम चूंकि कोशिश कर रहे थे कि शायद हम महंत राजू दास से बात कर सकें, उनसे पूछ सकें कि आखिर किस परिस्थितियों में आपने इस तरह का बयान दिया है, लेकिन वो ना तो फोन उठा रहे हैं ना ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो सियासत है वो गरमाएगी भी। लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, जिस तरह से महंत राजू दास का ये पूरा बयान सामने आया है, इस बयान को लेकर लखनऊ के पॉलिटिकल कॉरिडोर में क्या कुछ चर्चाएं हैं? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल जिस तरीके से महंत राजू दास का जो बयान आया है उसके बाद समाजवादी पार्टी की जो महिला विंग है उसकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है और एक तहरीर भी अयोध्या में दी गई है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महंत राजू दास का जो बयान है उसके बाद ये जरूर चर्चाएं पान की दुकान पर हो या फिर चाय की दुकान पर होती नजर आ रही कि एक समय था कि समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल था वो लगातार इस तरीके की टिप्पणियां करता था कि व्यक्तिगत जाकर लोगों को उनके ऊपर टिप्पणियां करना, कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को भी आज जो है चर्चा में शामिल किया गया। उसके अलावा अगर हम महंत राजू दास की बात करें तो महंत राजू दास की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी होगी ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि एक संत महात्मा जो होता है वो समाज को एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला होता है, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला होता है, अच्छी बातें बताने वाला होता है। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुखिया भी संत है। आज तक कभी हमने उनके मुंह से इस तरीके की बातें नहीं सुनी, उनके ट्विटर हैंडल से इस तरीके की बातें नहीं सुनी जिससे किसी परिवार का, पार्टी का या किसी महिला का अपमान हुआ हो। तो कहीं ना कहीं महंतों को भी अपनी भाषा शैली पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये शर्मसार भी करता है और विवाद को बढ़ाता भी है। संत की अपनी एक आभा होती है, उनका अपना एक चरित्र होता है और संतों को कहा जाता है कि वो संयम के साथ जो है उनकी भाषा में इस तरह का संयम होता है कि वो आवेश, इस तरह का विवादास्पद बयान तो देखने को मिलते ही नहीं है, लेकिन लगातार महंत राजू दास इस तरह के बयान देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह के बयान सामने आए उस पर महंत राजू दास ने पलटवार किया, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ना तो सियासी दलों को इसको लेकर हम चूंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लेवल तक जो है, इस मुकाम तक इस बहस को क्यों लाया जा रहा है कि अब भाषाओं की मर्यादाएं, वर्जनाएं ही टूट जाएं। राघवेंद्र, सबसे बड़ी बात ही चूंकि आप अयोध्या में हैं, ये कोतवाली में ये पूरा मामला गया, क्या इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है? क्या महंत राजू दास की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया आपको जो है मिली है? आप लोगों ने संपर्क किया, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, अगर कानूनी भाषा में हम इस बात को समझें तो धारा 499 और 500 जो धारा कहीं ना कहीं लगाई जाती है, परिवाद के रूप में धारा होती है और ऐसे में पुलिस या जो विधिक जानकार हैं वह उनका यही कहना है कि यह परिवाद न्यायालय में दाखिल होना चाहिए, पुलिस के पास अभी फिलहाल नहीं आना था। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर ये तमाम सारे बयानबाजी हो रही है, कोई माहौल ना गर्म हो, ऐसे में पुलिस पूरी तरह से छानबीन करने में जुटी है कि आखिर सोशल मीडिया पर जो बयान
जारी किए गए हैं उसमें कोई काटछाट तो नहीं हुई, कोई कटिंग तो नहीं हुई है। तो फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर ली गई है। पुलिस अभी फिलहाल जांच में ही जुटी है। यह कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि आखिर भविष्य क्या होगा इन दोनों पार्टी के समर्थकों का या नेताओं का। अब देखने वाली बात यह जरूर होगी कि अयोध्या की पुलिस आखिर इस जो गर्मा गर्मी या हलचल बढ़ी हुई है इस पर विराम कैसे लगाने में कामयाब हो। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस बयान के बाद अब सियासत गरमाना तय है और समाजवादी पार्टी के तेवर बेहद तल्ख हो गए हैं। लगातार न सिर्फ समाजवादी पार्टी की जो महिला विंग है वो इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है, थाने का घेराव किया, और इसके साथ ही अब ये जो इस बयान को लेकर जो सियासी भूचाल है वो लगातार आना तय है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयानबाजियां हाल के दिनों में देखने को मिली हैं उसको भी कहीं से भी जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिरकार संत की अपनी एक गरिमा होती है, एक साधु और सन्यासी की अपनी भाषा का एक संयम होता है, और जिसको महंत राजू दास ने पार जरूर किया है, और इसीलिए अब यह पूरा विवाद और हंगामा हो रहा है। तो अब हम लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी हमें इस पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में श्रमदान कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। आजम खान ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज के दिन जौहर यूनिवर्सिटी में श्रमदान कार्यक्रम करने का आह्वान किया था। पुलिस ने कांवड़ और त्योहारों के चलते धारा 144 का हवाला देते हुए श्रमदान कार्यक्रम पर रोक लगाई है, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से आजम खान को नोटिस जारी किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्राओं का हंगामा हुआ है। बीसी लॉज के सामने छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। हॉस्टल में खाने में कीड़ा निकलने पर छात्राओं ने यह हंगामा किया है। खाना हाथ में लेकर कई छात्र बीसी लॉज पहुंचे। हंगामे को देखते हुए एएमयू सुरक्षाकर्मी और प्रॉक्टर मौके पर पहुंचे हैं। छात्राओं को समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया है। मामले की जांच कराने की भी बात कही गई है प्रॉक्टर द्वारा। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से खाने की गुणवत्ता को लेकर, खराब खाने को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। पुलिस और शराब तस्करों के बीच मथुरा में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक शराब तस्कर के पैर में गोली लगी। मथुरा पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से अवैध शराब, तमंचा और कारतूस बरामद की गई है। छात्र की पिटाई पर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्लिम छात्र की पिटाई करने वाली टीचर तृप्ति त्यागी पर कार्रवाई हो, इस स्कूल को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, यह कहना है एसटी हसन का। छात्र को मुसलमान होने की वजह से पिटवाया गया, हमारी नस्लों का कत्ल किया जा रहा है। तो बेहद विवादास्पद बयान एक बार फिर आया है एसटी हसन का। आखिर कब तक दुनिया के सामने शर्म से हम अपना सर झुकाते रहेंगे? हमारी नस्लों का कत्ल किया जा रहा है। एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। आखिर कब तक दुनिया के सामने शर्म से हम अपना सर झुकाते रहेंगे? मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई के मुद्दे को लेकर मुरादाबाद में एसटी हसन ने यह पूरा बयान दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 27 जुलाई को हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर जिला और प्रदेश संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम को सजाया जा रहा है। वहीं शहर के कई चौक चौराहे जेपी नड्डा के स्वागत वाले होर्डिंग से पटे पड़े हैं। जेपी नड्डा ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इस दौरान
बूथ 174 के कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं नड्डा के हरिद्वार दौरे को लेकर स्थानीय भाजपाई कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम है उनका ये ऋषिकुल परिसर में मेरा माटी मेरा देश जो लगातार चल भी रहा है, उसमें वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मन की बात का कार्यक्रम जो प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को होता है, वो अपने बूथ संख्या 174 जहाँ पर ये परिसर है उसके कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद में यहाँ से उनका प्रस्थान होगा शांति कुंज के लिए। शांति कुंज में एक G20 का वसुधैव कुटुंबकम का कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ कोर कमेटी की बैठक भी हमारी रहने वाली है, उसमें हमारा प्रदेश का इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।